जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण। आप सभी प्यारे भक्तों का, आप सभी संत समाज का स्वागत है। आपका अपना परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पर प्रभु की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है, प्रभु के नाम की महिमा की कथा। प्रभु की यानी राम नाम की महिमा का कथा, प्रभु के राम नाम की महिमा और प्रभाव गोस्वामी जी जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में बता रहे हैं उसको आप लोग अवश्य सुने और अपने जीवन में धारण करें। हमारी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का, आपकी पूरी परिवार को शुभाशीष, साधुवाद। प्रभु की कृपा आपकी पूरी परिवार पर बने रहे और प्रभु की भक्ति आप सभी को अवश्य प्राप्त हो। प्रभु से प्रार्थना है, क्योंकि हम सबका जो जन्म हुआ है मनुष्य योनि में, बड़े भाग्य गोस्वामी जी ने लिखे हैं रामचरितमानस में। क्या लिखे हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। ये जो हम लोगों को, आप सभी को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ये बड़े भाग से मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। वेद पुराण जितने ग्रंथ हैं, देवता ये सब बखान कर रहे हैं कि बड़े भाग से ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उस पर बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, उस पर भी प्रभु की भक्ति मिल जाए तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। क्योंकि बिना प्रभु के कृपा के किसी जीव को भी प्रभु की भक्ति नहीं मिलती है। जब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक उनकी भक्ति नवजा भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की सेवा में, गुणगान करने में, गुणगान सुनने में मन लग रहा है तो आप लोग यूँ समझिए कि आप ईश्वर के परम भक्त हैं। क्योंकि नवजा भक्ति पहला भक्ति है, श्रवण सुनना, उनकी कथा, प्रभु की कथा जिसको अच्छा लगता है, सुनने में आनंद होता है, वो नवजा भक्ति का एक लक्षण है, श्रवण। गोस्वामी जी आइए देखते हैं नाम की महिमा के बखान किस प्रकार कर रहे हैं। समुझति सरिसी नामी अरुनामी, प्रीति परसी परे प्रभु अनुगामी। नाम रूपी दुई ईसी उपाधि, अनादि सुसामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक का संबंध है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। कोई प्यार से राम राम पुकारता है तो राम उसके प्रेम से, उसके भक्ति की बस होकर के साक्षात उसके सामने आ जाते हैं। भले ही हम सब अज्ञानतावश ज्ञान के अभाव में हम प्रभु को पहचान ना सके, लेकिन ये पक्का है जब हम राम को पुकारते हैं तो राम तुरंत आ जाते हैं।
और नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, शून्य गुण भेदु समुझिए साधु। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। इनकी गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेषी नाम बिनु जाने, कर तल गति न परहि पहचाने। सुमिरी नाम रूपी बिनु देखे, आवति हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नामे मन दीप धरु, जी देहरी द्वारे। तुलसी भीतरे बाहरो, जो चाहसे उजियारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मन रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले, अर्थात राम नाम हमेशा जपने का नियम बना ले। नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अन्य भमहि अनूपा, अकथि अनामय नाम न रूपा। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जानहि तेऊ। साधक नामी जपहि लाए, हुई सिद्धि निमाद की पाए। ब्रह्मा की बनाए हुए इस प्रपंच इस जगत से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जिन पर प्रभु की कृपा हो जाती है वो हमेशा कोई काम करता रहे, मन से राम नाम बाहर से या फिर अंदर से जपते रहते हैं। तन से कार्य करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते हुए कोई भी काम करते रहो, प्रभु का नाम। जो परमात्मा के गुण रास को यथार्थ महिमा को जानते हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जनी आरती भारी, मिटहि सुसंकटि हुई सुखारी। राम भगति जगी चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघि उदारा। संकट से घबराए हुए
आर्त भक्त, दुखी भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट जाते हैं। जो भक्त, जो जीव दुख में है, संकट में है, अधीर है, व्याकुल है, इस अवस्था में यदि वो राम नाम का जप का सहारा ले ले तो उसके सारे दुख कट जाते हैं और वो अंत में सुखी हो जाता है। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं। अर्थार्थी, पहला अर्थार्थी जो धन आदि की चाह से भजने वाले, जिसको धन की आवश्यकता है, धन को चाहने वाले, इस भाव से राम को भजने वाले। दूसरा आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, मुसीबत में है, संकट में है, समस्या में है, उस समस्या से उबारने के लिए के उद्देश्य से भजने वाले। जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, प्रभु को हम जान जाएं, उन्हीं में समा जाएं, इस भाव से भजने वाले। और चौथा है ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, भगवान को तत्व से जानकर भगवान क्या है, कृपा कैसे करते हैं, उनकी भक्ति कैसे मिले, प्रभु अपना सेवक मुझे कब बनाएंगे, मुझ में अपने में मुझे प्रभु कब संभालेंगे, पूरा तात्विक ज्ञान जानने के उद्देश्य से ऐसे भजते हैं, उन्हें ज्ञानी कहते हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, उदार और पाप रहित है। चहु चतुरी कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कल विशेष नहीं आनी उपावु। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीने, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मनि मीने। चारों ही चतुर भक्तों की नाम का ही आधार है। चारों ही भक्तों को प्रभु के नाम का ही आधार है। जो सहारा है प्रभु के नाम का ही सहारा है, नाम से ही प्रेम है। इनमें ज्ञानी भक्त मनुष्य को इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। इन चारों भक्तों में अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों भक्तों में प्रभु को ज्ञानी भक्ति ही सबसे प्रिय है। यूं तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। कलयुग में विशेष रूप से है नाम का प्रभाव। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। हमेशा वो राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है राम नाम से ही सब कुछ मिलने वाला है। और नाम के बल पर ही हनुमान जी ने प्रभु राम को अपने बस में कर लिया है। सुमिरी पमन सुत पामन नामू, अपनी बस कर राखे राम। प्यारे भक्तों, और प्यारे संत समाज, मेरी तरफ से सबको बार बार जय श्री सीताराम। इतना आप लोग समझ लीजिए कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा
मिले नहीं सोई। बिना सत्संग के विवेक ज्ञान नहीं होता है, और बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा मिले नहीं सोई। वो सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता। यदि हम सबको, आप सबको कोई सत्संग मिलता है, सत्पुरुष के दर्शन होते हैं, तो इसमें स्पष्ट है कि प्रभु राम की कृपा आप पर विशेष रूप से है, तभी ऐसा संभव हुआ है। इसलिए इस क्षण का हमेशा सदुपयोग करें, संत समाज का स्वागत करें, प्रभु की कथाओं का मनन करें। इससे सब प्रकार से मंगल ही होगा। नाम जपने से भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। भाई को भाई अनख आलस हूं, भाई अच्छा लगे, को भाई ना अच्छा लगे, यानी भाव से या फिर अभाव से, बिना मन के अनख आलस में या फिर क्रोध में, अनख क्रोध में, आलस में नाम जपने से चारों दिशाओं में मंगल ही होता है। भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। दसों दिशाओं में नाम जपने से मंगल ही होता है। कोई जबरदस्ती राम राम कह रहा है, कोई भाव से कह रहा है, कोई क्रोध में कह रहा है राम राम राम, कोई आलस में कह रहा है, तब भी कैसा भी हो, नाम जपने का फल चारों दिशाओं में मंगल ही करता है। जय श्रीमान नारायण, जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने परिवार से जुड़ जाइए। अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, एक लाइक और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें, और चैनल को कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से अवश्य सपोर्ट करें। जय श्री सीताराम। धन्यवाद।